स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 विषय विज्ञान का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको 100% मार्क मिलेंगे, यानी कि आपको 50 में 50 नंबर दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान से इस सारे क्वेश्चन को इनको देखना है और इसके बाद इनका उत्तर आपको खोजना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें आपको अपना रोल नंबर डाल देना है और नाम डाल देना है, ताकि जो क्वेश्चन पेपर है वो बदल ना सके। इसके बाद इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक यहाँ पे लिखा हुआ है 50 का, तो इसका पूर्णांक जो है वो 50 का है। देखिए यहाँ विषय विज्ञान का यह क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न दिया गया है, ये देखिए, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको सही जो विकल्प है उसको छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जो उत्तर सही है सिर्फ आपको वही लिखना है और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न का 1 नंबर है और 5 प्रश्न है। तो इस आधार पर आपको पूरे के पूरे, अगर पांचों सही होते हैं तो 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट का मतलब होता है जो बाहर की तरफ निकालता है, जो बाहर निकालता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कीबोर्ड, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है माउस और चौथा है स्कैनर। तो आपको ध्यान देना है कि जो कीबोर्ड होता है ये इसको हम इंटर करते हैं मतलब हम कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी सूचना कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो जब अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस, यानी कि जो पहला आपका ऑप्शन है ये रॉन्ग है। आपको पहला ऑप्शन है जो है ये गलत है, ये आपका उत्तर नहीं है। दूसरा है कि मॉनिटर, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा देखो यहाँ पे माउस लिखा हुआ है। माउस जो होता है इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो हम किसी भी फोल्डर को टच करके हम क्या करते हैं उसको खोल सकते हैं, यानी कि ये भी क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी आपका रॉन्ग है, ये भी आपका क्या है, गलत है। चौथा है स्कैनर से जब हम कुछ भी स्कैन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर डालते हैं, यानी कि ये भी क्या हुआ, ये भी एक इनपुट डिवाइस हुआ और यहाँ पे आपको आउटपुट देखना है। तो चौथा आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है। तो इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है मॉनिटर में, यानी कि मॉनिटर जिसको हम डिस्प्ले के माध्यम से देखते हैं और इस डिस्प्ले में क्या होता है, जो भी जानकारियां होती हैं वो हमें आउटपुट करके क्या करता है, ये हमें अपनी तरफ दिखाता है। तो ये जो मॉनिटर होता है ये आपका ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो यही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ऑप्शन नंबर 2 मॉनिटर। आपको मॉनिटर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। इसके बाद दूसरा है कि कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। तो कपास के द्वारा क्या बनाया जाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डलिया, दूसरा है कागज और तीसरा है रस्सी, चौथा है बोरा। तो कागज से क्या बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। आपको एक बात ज्ञात होनी चाहिए कि जो डलिया ये कपास से नहीं बनाई जा सकती, कागज ये तो लकड़ी से बनाए जाते हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा है रस्सी और बोरा, इन 2 ऑप्शनों में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मान लीजिए जो बोरा आपका होता है ये किस प्रकार से बना होता है, रस्सियों से क्या होता है, ये रस्सियों से बंधा होता है, यानी कि जो बोरा आपका है ये भी आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि ये चौथा भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 3 रस्सी।
कपास से क्या बनाया जाता है? रस्सी बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का गा है कि एक कोशिकीय जीव है। आपको बताना है एक कोशिकीय जीव कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा है केचुआ, तीसरा है अमीबा और चौथा है छिपकली। तो आपको बता दें कि जो मनुष्य है ये एक कोशिकीय जीव नहीं है, और दूसरा है केचुआ, ये भी एक कोशिकीय जीव नहीं है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो एक केचुआ है ये द्विलिंगीय पौधा है, सॉरी ये द्विलिंगीय जीव है। क्या है? ये द्विलिंगीय जीव है। और तीसरा है अमीबा। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है। इसके बाद घा है कि लोहे और बालू की छीलन को पृथक किया जाता है। किसके द्वारा हम लोहे और बालू की छीलन को पृथक कर सकते हैं? पृथक मीन्स होता है अलग कर सकते हैं। तो हम किसके द्वारा जो लोहे और बालू की छीलन है उसको अलग कर सकते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिनकर, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, और तीसरा है फटक कर, और चौथा है आसवन विधि द्वारा। आपको ध्यान देना है लोहे और बालू की छीलन। छीलन का मतलब होता है हम लोहे की छोटी छोटी कीलों को हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो इसको हम चुंबक के माध्यम से अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो बालू होती है वो आपकी चुंबक में नहीं चिपकेगी, बल्कि जो लोहा होता है वो आपके चुंबक में जरूर चिपक जाएगी। तो इसके लिए हम अलग करने के लिए क्या करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा इसको हम अलग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है। घा, लोहे और बालू की छीलन को हम चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग करते हैं। अंगा है किसी द्रव को गर्म करने पर यह बदल जाता है। आपको बताना है जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो यह किस में बदल जाता है। अब द्रव आपको नहीं समझ में आ रहा होगा द्रव क्या है। तो द्रव मतलब होता है कोई एक तरल पदार्थ। तरल पदार्थ को हम द्रव कह सकते हैं, द्रव बोलते हैं। जैसे कि जल मान लो आपका, तो जब द्रव पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? आपने देखा होगा जब हम पानी को गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसमें से भाप निकलने लगती है। यानी कि जब इसको हम ज़्यादा गर्म कर देंगे तो एक गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है, गैस में बदल जाएगा। आपको पता होगा ये ठोस में तो बदलेगा नहीं, क्योंकि हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो गलेगी, ना कि वो ठोस बन जाएगी। तो इसके लिए ऑप्शन आपका 2 सही है, गैस में बदल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये 5 नंबर में है, आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आपको भरना है। पहला है कि सोयाबीन में नामक पोषक तत्व पाया जाता है। कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है आपको सोयाबीन में? ये आपको ये खाली जगह में भरना है। इसके बाद 2 का खा है कि गिलास का टूटना परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक है या कैसा परिवर्तन है? ये आपको यहाँ पर लिखना है। आप पढ़े होंगे अपनी पुस्तक में, आपको उसी से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपको उसी से फिल करना होता है, आप याद करके आए होंगे। और तीसरा है वायु में भाग ऑक्सीजन होता है। कितने % भाग जो है वायु में ऑक्सीजन का होता है। इसके बाद घा है मनुष्य के हृदय में कुल कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं ये आपको बताने हैं, इसमें आपको फिल कर देना है। अंगा है भोजन से हमें कार्य करने की मिलती है। क्या मिलती है आपको बता देना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनको भी आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आपको क्या करना है? सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। यानी कि सही गलत वाले क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं और इनके लिए आपको 5 नंबर दिए गए जाएंगे। 5 हैं तो 5 नंबर का बनता है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 3 का जो दिया गया है खरगोश अकशेरुकीय जीव है। अगर ये सही है तो हम इसके आगे ये जो बॉक्स बना है इसमें सही का निशान लगाएंगे। अगर गलत है तो इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे।
इसके बाद खा वाला दिया गया है कि पक्षियों की हड्डियां खोखली तथा वायु से भरी होती हैं। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो सही का निशान, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसमें आपको सही का निशान लगाना है। और इसके बाद गा है, सॉरी हाँ गा, पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, तो ये भी आपका सही है, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, इसमें आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद घा है कि समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक प्रदान किया जाता है। अगर ये सही है तो सही का निशान, अन्यथा गलत का निशान लगाना है। इसके बाद अंगा है, दूध का दही बनना भौतिक परिवर्तन है। गलत बात है, ये भी गलत स्टेटमेंट आपकी है। इसके बाद चौथा प्रश्न आपका है कि गैलीलियो, यानी कि चौथा प्रश्न जो है सही जोड़े बनाइए। आपको जोड़े बनाना है, यानी कि मिलान करना है, मैचिंग करनी है। 5 नंबर में है, 5 है। गैलीलियो ने क्या किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था, तो इसको आपको दूरबीन में मिला देना है। और इसके बाद मेढक क्या है, ये उभयचर है, इसलिए आपको इसमें मिला देना उभयचर वाले में। पंख किसके होते हैं, चिड़िया के, तो हम इसको चिड़िया में मिला देंगे। श्रवण किससे करते हैं, हम कानों से करते हैं, तो कान में मिला देंगे। अंडे देने वाले अंडाइज होते हैं। तो इस प्रकार से इसको मैच कर लेना है, गैलीलियो को दूरबीन में मिला लेना है। मेढक उभयचर है, पंख हैं चिड़िया के, श्रवण है कान है, और अंडे देने वाले जीव अंडाइज हैं। इस प्रकार से मैच कर लेंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 5 × 2 = 10, यानी कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो इसलिए आपको पांचों करोगे तो 10 नंबर दिए जाएंगे। तो कहा है इसका कि किन्हीं 2 भारतीय तथा 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, ये आपको लिख देने हैं। और खा है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखो। ठोस द्रव गैस होती है, ये आपको लिख देनी है। और गा है मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है। मदार जो है वो किस वातावरण में, कैसे माहौल में वो उगता है, ये आपको बताना है। और घा है मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। अंगा है किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखो। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं, 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद छठा प्रश्न जो है वो 5 प्रश्न है, 4 नंबर का एक प्रश्न है, यानी कि यहाँ से आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पहला प्रश्न है वाष्पन और संघनन को परिभाषित कीजिए। और खा है घटसन के तने से जूट के, ये पटसन होगा, यहाँ पे घटसन नहीं पटसन के तने से जूट के रेवे को किस प्रकार पृथक किया जाता है, उस विधि को आपको लिखना है। इसके बाद गा है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यह आपको उदाहरण सहित लिख देने हैं। इसके बाद अंगा है वर्तमान में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए, यानी कि जो कंप्यूटर आपका है वो कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। आपको कोई कुछ थोड़ी बहुत जगहें आपको लिख देने हैं। इसके बाद अंगा है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय कर लेगी। यह आपको प्रश्नों का जवाब इसका आपको देना है। और ये आपका कक्षा 6 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर था। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और एक बात और, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किस राज्य से आप संबंधित हैं जो इस पेपर को देख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हम आपको बता पाएंगे कि आपको किस प्रकार से प्रश्नों को करना है, आपके जो स्टेट में है किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके स्टेट में आते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।